विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में टोटल टीवी की टीम दिल्ली वासियों का मूड जानने के लिए मैदान में उतर चुकी है। अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज आप पहुंचे हैं मटिया महल विधानसभा में, जहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मूड ऑफ दिल्ली। तो चलिए इस वक्त जानते हैं कि आखिर मटिया महल विधानसभा में जो मूड ऑफ दिल्ली है उसकी जनता क्या कहती है, मतदाता क्या कहते हैं। फिलहाल आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं यहाँ की विधानसभा का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखिए आप, यहाँ से ये मेन रोड है जिसकी शुरुआत हो रही है अंदर की तरफ जाने के लिए, लेकिन थोड़ी सी खस्ता हालत है और आसपास में साफ सफाई भी कुछ विशेष नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर रहने वाली आबादी की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 लाख की जो आबादी है वो यहाँ पर है। और प्रसिद्ध जगह की बात करें तो यहाँ पर कुछ ही दूरी पर आगे जाकर जो रज़िया सुल्तान है, जिनका इतिहास के पन्नों में एक अलग ही दिलचस्प पन्ना रह चुका है, उनकी जो मज़ार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और पुरानी दिल्ली में काफ़ी ख़ास जगह ये मानी जाती है। अभी इस वक्त आप तुर्कमान गेट के सामने की तस्वीरों को देख रहे हैं। फिलहाल ये यहाँ की पहचान है, खूबी है इस विधानसभा की। लेकिन चलिए अब इस विधानसभा में जो मतदाता रहते हैं, स्थानीय रहते हैं, उनसे जुड़ते हैं और मूड ऑफ दिल्ली जानते हैं। क्या नाम है आपका? ताबिर मलिक जी। ताबिर जी, जिस तरह से आपकी विधानसभा अभी नजर आ रही, थोड़ी खस्ता हालत में है, साफ सफाई नजर नहीं आ रही, रोड भी टूटी हुई है, फिलहाल कब से है ये स्थिति? ये स्थिति कम से कम 2 साल से चल रही है। आते हैं, सीपर खोलते हैं, ये गड्ढे खोदते हैं या सीपर डालते हैं, डालने के बाद 2-2, 3-3 महीने के लिए ये गायब हो जाते हैं, 4-4 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। ये सड़क नहीं बनाते, तो फिर आते हैं, ये थोड़ा बहुत पेमेंट लगा दिया, इधर थोड़ा सा भर दिया, उधर थोड़ा सा भर दिया, आगे थोड़ा सा भर दिया, ये हिसाब किताब है। तो अभी जैसे कल हल्की बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है, वैसे अगर ज्यादा हो जाती है तो क्या स्थिति होती है यहाँ? वो पानी भर जाता है, पूरे सीपर भर जाते हैं, ये गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, निकलने वाला को रास्ता नहीं मिलता। और तुम्हारा क्या नाम है, ये सारे सीपर भर यहाँ के विधायक की जानकारी है इस बारे में कि काम नहीं हो रखा है? नहीं, विधायक तो काम करते हैं, लेकिन जो छोटे कर्मचारी है ना, वो काम नहीं कर पाते। वर्तमान में कौन है यहाँ पे विधायक? विधायक वो है अली इकबाल। इस बार अब विधानसभा चुनाव है, आप लोग किस पर ज्यादा विश्वास पात्र हैं इस बार? हमें तो देखो, हमें हमारे इलाके का जो अच्छा रहेगा हम तो उसको सपोर्ट करेंगे। जो हमारे एरिया को सही रखेगा, सड़कें अच्छी बना देगा, थोड़ा हिसाब किताब साफ सफाई कर देगा, तो हम तो उसकी को सपोर्ट करेंगे। ये बात है। वैसे नजर में ज्यादा क्या है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कुछ चल रहा है? यहाँ तो आम आदमी पार्टी का दौर चल रहा है इस एरिया में। आपका क्या विचार है? तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी का जोर है और वही काम कराती है ज़्यादातर यहाँ पे। और यहाँ इलेक्शन हो भी जाते तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, सब चले जाते हैं यहाँ से। आम आदमी पार्टी का थोड़ा इधर काम वाम भी ठीक ठाक चलता है, अपना बिजली पानी का फ्री है, अपना चलता है। तो किसे इस बार उम्मीदवार के तौर पर उतारा है जानकारी? तो आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे, जो वही अपना इधर करता है। हाँ। अच्छा, वैसे सुविधा किस तरह की आम आदमी पार्टी जैसे सरकार है उनकी, अभी सड़क तो वैसी की वैसी नजर आ रही है? तो वैसे ही बनाते फिर खोद खाद के चले जाते हैं, सबका ऐसे ही है, बस चेपियाँ लगा के चले जाते हैं, थोड़ा खोदते हैं, चेपियाँ लगा देते हैं। और बिजली पानी का भी थोड़ा ऐसे ही रहता है, कट गंदा पानी बहुत आता है। बिजली तो ठीक ठाक आ रही है, खैर बाकी सब ठीक ही है। अच्छा, और आसपास में मोहल्ला क्लिनिक है आप लोगों के? हाँ, इधर डिस्पेंसरी है चूड़ी वालन के अंदर। अच्छा, वो ठीक ठाक है, पुरानी हवेली के अंदर बनी हुई डिस्पेंसरी, उसका भी ठीक ठाक है, सब चलता है, सही है उसका भी, अब बढ़िया है उसका भी। तो यानी थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने काम किया। हाँ, आम आदमी पार्टी काम करती है ठीक ठाक। काम करती है। हाँ। तो इस बार इस चुनाव में भी आप वही पसंद कर रहे हैं? हाँ, उसी को वोट देंगे जी हम तो, वही अपना इधर थोड़ा बिजली पानी का चल जाता है। बाकी अन्य पार्टियों पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मतलब इसका क्या कारण है? बस वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं कर पाते, इसी नहीं है बस, थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस विधानसभा में आप देखिए कि क्या कह रहे हैं मूड ऑफ दिल्ली। भैया यहीं के आप? क्या नाम है आपका? आफ्ताब अहमद जी। आफ्ताब जी, अभी आपके यहाँ के रहने वाले स्थानीय कह रहे हैं कि धक्का से काम चल रहा है आपकी विधानसभा में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सही चल रहा है। वो कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पे सुविधा थोड़ी है, ये सड़कें सही नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है। जैसे बिजली पानी सारी चीजें सही हैं? थोड़ा सा इधर आ जाइए बाहर। आप बिजली पानी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ना बिजली ना पानी, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। बस थोड़ी सड़कें गंदी रहती है, साफ सफाई थोड़ी, गड्ढे शड्डे होते हैं, ये प्रॉब्लम है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, दिल्ली को कहते हैं, दिल्ली एक तो देखिए राजधानी है, लेकिन दिल्ली को कहते हैं कि ऐसी दिल्ली इंटरनेशनल अगर स्तर पर देखें तो इतनी साफ सुथरी और इतनी सुंदर है
कि उसे कोई भी देखने से रुकता नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत गंदगी है। भाई यहाँ पे लोगों की कमी है, वरना दिल्ली तो वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। जहाँ भी जाओ वहाँ साफ सुथरा ही है। बस यही एक एरिया रहता है जो थोड़ा बहुत गंदा रहता है। हम लोगों की वजह काम ही किसकी है, सरकार की है, लोगों से, की? हम लोगों की वजह से, सरकार की नहीं है। हम लोग ये सरकार तो रोज सुबह गाड़ियाँ लगाती है, सफाई करती है, बस कूड़ा लोवा फ्लैट जो बन गए हैं बड़े कूड़ा यूँ फेंक देते हैं। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव में कौन उतर रहा है आपकी नजर में, कौन अच्छा है? वैसे तो कहने को तो सारे ही अच्छे हैं, मगर यहाँ से केजरीवाल का ही चल रही है ज़्यादातर। अच्छा, आम आदमी पार्टी। जी आम आदमी पार्टी का। अच्छा, मेन रोड पे है, यहाँ से आने जाने वाले राहगीर खरीदते होंगे पान, जिन्हें शौक है पान का। वैसे जैसे ये मेन रोड है, खराब है, तो इससे कुछ दिक्कत आती है आपकी दुकानदारी पे? देखिए ये सड़क बनवाई दी आज से 1 हफ्ते पहले, ये कच्ची सड़क देखिए आप, औरतें गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं। इसके अंदर सीमेंट नहीं है, बदरपुर है बस। तो ये बना कब था वैसे? 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले? जी तो ये क्या मतलब ऐसे ही कॉस्मेटिक बना के चले गए? जी। अच्छा, वैसे सड़क के अलावा और क्या दिक्कत है यहाँ पर? सड़क की दिक्कत यही है, बस सड़क की पानी भर जाता है बरसात का, बच्चों को परेशानी होती है स्कूल आने जाने की। और बिजली पानी की क्या व्यवस्था? बिजली पानी तो बिल्कुल सही है, बिजली पहले जाती थी अब नहीं जाती। तो विधायक जी ने वैसे आपके क्षेत्र में कुछ काम वाम किया है या ये नहीं? बिजली का काम बढ़िया होता है, सिर्फ सड़क की दिक्कत है, बच्चों को आने जाने की परेशानी होती है स्कूल की दोपहर को बस। और स्कूल सही है यहाँ पे, पढ़ाई सही हो रही है? ये स्कूल सही है, पढ़ाई भी अच्छी है। पढ़ाई भी अच्छी है। अच्छा, आप तो सुबह सुबह पान लगा रहे हैं वैसे दुकानदारी कितनी चल जाती है दिन भर में, आता है? हमारी दुकान खुलती है सुबह लेके 9 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक। चलिए, आपकी दुकानदारी अच्छी चल रही है, लेकिन सरकार क्या अच्छा काम कर रही है, अच्छी चल रही है दिल्ली में अभी? सरकार अच्छी चल रही है, झाड़ू को देंगे हम तो, वो झाड़ू। जनता है और जनता तस्वीरों को बदलती भी है और समय के साथ अपने बीच होने वाले बदलावों को देखती भी है और उसे ही आधार बनाकर जो वोट है वो दिया जाता है या सरकार को चुना जाता है। तो और भी ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर, हालांकि ये सुबह का वक्त है और इस वक्त में फिलहाल आज कम लोग हैं। अच्छा, आप बहुत जैसे वरिष्ठ हैं, अभी दिल्ली के जैसे चुनाव चल रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में कुछ काम वाम हुआ है पिछले सालों में? भाई ये तो मुझे मालूम नहीं, ना कोई काम हो रहा। आप भी देख रहे हैं कोई काम हुआ नहीं। अब वो करेंगे जब आएंगे सब अपनी सीट के ऊपर, तब करेंगे। आदमी तो सब यहाँ बढ़िया हैं, वैसे काम करने वाले आदमी। अच्छा, आदमी बढ़िया है, सरकार बढ़िया नहीं बढ़िया? सरकार बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया है। देखो हम हैं रिटायर आदमी, हम तो जो सरकार आएगा उसी का समर्थन करेंगे। जी जी, समझे, हम उसके वफादार हैं। लेकिन वफादार तो हैं, लेकिन जैसे काम नहीं करवा रही है सरकार, तो उनसे बोलना तो पड़ेगा ना कि कुछ दिक्कत है। देखिए हम नहीं बोलते, अब हमारे में इतनी जान ना है, अब हम हो गए बहुत बूढ़े, समझे जी, रिटायर आदमी है, हम इतनी जानते हैं, वो तो जवान आदमियों का काम है। अच्छा, आपने अपने आंखों से अब तक जैसे क्या किस सरकार को पसंद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? देखिए जो आदमी का आता है वो काम करके दिखाता है, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या ये भारतीय जनता पार्टी हो, काम करके अपने अपनी जगह पर सब सही है। जो मतदाता हैं वो अपने अलग अलग विचारों को रख रहे हैं। फिलहाल इस विधानसभा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है मूड ऑफ दिल्ली। मूड ऑफ दिल्ली में अब थोड़ा और आगे आ चुके हैं और जानते हैं कि आखिर जो मतदाता है वो क्या कह रहे हैं। हालांकि बारिश का आलम ये है और इस वक्त बारिश की वजह से बहुत सारी जगहों पर जो पानी है, जलभराव है, वो हो चुका है। फिलहाल आप यहाँ की सड़कें देख सकते हैं, थोड़ी बूंदाबांदी जो है उसके बाद से यहाँ पर सड़क पे हालांकि अभी जलभराव जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जो साफ सफाई है वो कुछ खास नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो दिख रहा है उससे ज्यादा बेहतर यहाँ के रहने वाले लोग ही बता सकते हैं कि आखिर क्या है। तो चलिए जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर मूड ऑफ दिल्ली में लोगों का क्या कहना है, यानी कि जो मतदाता है उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद स्वालिह। जी मोहम्मद जी, आप कितने समय से रहते हैं यहाँ पे? मैडम तो यहाँ पे तकरीबन मैडम हम लोग, हमारे जो बड़े मैडम कम से कम हमें यहाँ पर 60 साल हो गए। 60 साल हो चुके हैं। हमारे डैडी को, दादा थे, डैडी थे, फिर अब हम लोग हैं 7 साल से हमारे डैडी को, हम लोगों को यहाँ पर 60 साल हो चुके हैं। लेकिन मैडम ये कि हमारे एरिया में मैडम बहुत कमी ये है कि मैडम जब बारिश होती है,
जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है और जगह जगह गड्ढे हैं। उस चीज़ को मैडम कोई गौर करने वाला ही नहीं है कि किस चीज़ को कैसे दूर किया जाए। और मैडम दूसरी बात यह है कि भाई अगर कोई आदमी इलाके या मार्केट को सही करने के लिए निकला है तो उसको भी लोग जो है काम सही से मैडम करने नहीं देते। अच्छा। ये चीज़ है कि सब लोग उसको गाइड करें, सपोर्ट करें कि भाई हम भी तुम्हारे साथ हैं कि काम को जो है यहाँ का जो विकास है विकास होना चाहिए। मार्केट के अंदर थोड़ा ये है कि थोड़ा बदलाव होना चाहिए। ये चीज़ है सारी। तो बदलाव वैसे अभी तक जैसे वर्तमान में तो आम आदमी पार्टी थी। हाँ मैडम आदमी पार्टी आए तो कुछ बदलाव लेकर आई मैडम, उससे उम्मीद है मैडम, वो बदलाव लाया भी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आम आदमी पार्टी से मैडम थोड़ा बहुत जो सुधार आया है, परिवर्तन आया हुआ है, आम आदमी पार्टी से ही आया है सुधार। आप यहीं पर शॉप भी है आपकी, रहते भी यहीं पर है, किस तरह की समस्या ज्यादातर है यहाँ? सब कुछ सही है। आम पार्टी जो है अच्छा काम कर रही है, गरीबों का भला करती है और काम भी अच्छा करती है। और हमें तो पार्टी फ़ायदे वाली चाहिए, कोई भी पार्टी आए, चाहे वो कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए। शिक्षा में अच्छा होना चाहिए, रोज़गार में अच्छा होना चाहिए, सफाई में अच्छा होना चाहिए। और यही हमारी वो है कि भाई हमें जब सब कुछ अच्छा मिल जाए तो हम क्यों कहें किसी को बुरा। जी, तो यानी कि इस बार भी उम्मीद वही है कि जो सरकार थी उसने काम कराया, अब आगे भी वही कराए। 100% काम कराए और अच्छा काम कराए। आज स्कूल में गंदगी नहीं है और अस्पतालों में गंदगी नहीं है और वैसे भी सभी चीज़ें अच्छी हैं। अली जी, यहाँ पर हम शुरुआत से घूमते हुए आ रहे हैं और अब जैसे विधानसभा का चुनाव आ चुका है, आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का काम हुआ है बीते साल में? हमारे हिसाब से तो कोई खास काम तो हुआ नहीं मैम। इसमें सड़कें वगैरह सब आपके सामने टूटी हुई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ गड्ढे बहुत हैं इलाकों में। कोई इतनी किसी तरह का करना, कोई शादी हॉल ना कुछ। आज तक तो 10 साल 20 साल से ये है शेर इकबाल साहब, उन्होंने कभी कुछ तो कराया नहीं यहाँ पर। अच्छा, तो फिर इस बार किस तरह की उम्मीद है किस सरकार से कि काम हो पाएगा कुछ? अब देखिए जी, अब कौन किसको किस तरह से जो है वो देखा जाता है। कैंडिडेट देख करके ही हिसाब किताब लगाएंगे। वैसे तो हमारा इरादा ये है मोहम्मद आसिम कांग्रेस को हम वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस को? तो इस बार मतलब आम आदमी पार्टी की जगह मतदाता थोड़ा कांग्रेस को भी? जी, कांग्रेस को भी ज्यादा जो है वो सहूलियत है। कांग्रेस को ज्यादा लोग वोट देंगे अब के हमारे तो ये। तो देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र में जानने की कोशिश की कि आखिर मतदाता क्या कह रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में जो मतदाता है वो अपने प्रत्याशियों का चुनाव या फिर जो सरकार है उनका चुनाव किन किन मुद्दों पर कर रहा है और कितना जागरूक होकर कर रहा है। आइए मेरे साथ। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि मटिया महल की जो विधानसभा है उसमें मतदाता क्या कह रहे हैं मूड ऑफ दिल्ली के अंतर्गत, लेकिन इस समय की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, मैं आपको बता दूं कि ये LNJP अस्पताल आप जानते ही हैं जो कि दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध है और उसी नाम से यहाँ पर आसपास में ही कॉलोनी भी है। ये कॉलोनी एक तरह से बस्ती की तरह है और काफ़ी बड़ी मात्रा में फैली हुई है और रहने वाली जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह से संकरी सी गलियाँ हैं यानी कि पतली गलियाँ हैं और देखिए अंधेरा बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत पतली पतली गलियों में छोटे छोटे से जो मकान है वो बने हुए हैं जिनमें रहने वाले लोगों की संख्या मतलब परिवार जिस तरह से रहता है 2 से 4 लोग या 4 से 5 लोग इस तरह के लोग रहते हैं। यानी कि छोटी छोटी जगहों में जिस तरह से एक घर में अगर 4 लोग भी हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो भी कितनी बड़ी संख्या में होंगे। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में वोटर्स हैं क्या उतनी ही बड़ी संख्या में यहाँ पर मिल रही सुविधाएं भी हैं या नहीं है या सब कुछ ठप है? क्या नाम है आपका? जुबेदा बेगम। जी जुबेदा जी, आपके यहाँ सुविधा जो है सरकार की तरफ से चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शौचालय हो, सबकी सुविधा मिल रही है? नहीं, शौचालय की हमें बिल्कुल नहीं मिल रही, ताला लगा मिलता है हमें बहुत परेशानी है। हम जाते हैं वहाँ अर्बन की तरफ शौचालय में और यहाँ पे बिल्कुल बंद कर रखा है शौचालय, कोई आता ही नहीं है देखने। जितनी दफा किया है हाँ खुल जाएगा, 8 दिन में खुल जाएगा, 10 दिन में खुल जाएगा, हमें परेशानी है बहुत। अच्छा, तो जगह है नहीं हमारे जो हम घर में बना ले और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। तो एक परिवार में कितने लोग होंगे? 2 बहू हैं हमारे, 2 लड़के हैं और मैं हूँ। जी, तो यानी कि महिलाएं भी मजबूर हैं दूर दराज जाने के लिए? दूर जाती हैं पैसों में, अर्बन पे कभी में
मैं इधर काले तकिए की तरफ जाते हैं, कभी अरबन की तरफ जाते हैं। शौचालय में यहाँ पे नहीं है हमें किसी चीज का, रिस्कों में जाती हूँ। करके जाती हैं जवान जवान लड़कियां हैं। रात बेरात को आ जाओ, शौचालय बंद हो तो वो अलग परेशानी होती है। फिर यहाँ पे नालों की परेशानी होती है, नाले खुलवाते हैं तो घर भर जाता है, नाले ना खुलवाएं तो कीचड़ कोई फेंक के ना आता है, यहाँ पे घर भर जाते हैं। देखो घर कैसा है हमारा नीचे का। तो जैसे विधायक हैं यहाँ के, उनके पास जाती है समस्या? जाती है वहाँ पे समस्या, लेकिन वही बात है कोई सुनवाई तो नहीं होती ना वहाँ से। फिर ये है। तो इस बार जैसे चुनाव विधानसभा के, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस सरकार को लेकर आना है जो ये सारी सुविधा देगी आपको? पब्लिक तो यही सोचती है कि हर जो भी सरकार आए हमारा भला ही करे, लेकिन है ना फिर वही बात है, वो सब तो अपनी नहीं ही कर सोचते हैं। सीट पे बैठने की नहीं सोचते हैं। तो फिर सरकार से तो हर सरकार से उम्मीद रखी जाती है, चाहे केजरीवाल आए या कोई भी आए। तो सबसे ये है, फिर भी क्या लगता है कौन का? केजरीवाल होना चाहिए। इशरत जी, जिस तरह से इन्होंने तो शौचालय की समस्या बताई कि बहुत ज्यादा है, वैसे और क्या दिक्कत है यहाँ पर? बस यही दिक्कत है, पानी भर जाता है घरों में, गटर भरते हैं तो और फिर कई तरफ दिन भरा रहता है, कोई आता नहीं है साफ करने। अब बारिश हो रही है, रोज पानी भर रही है अंगनाई में। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे दिल्ली में कहते हैं कि जो दिल्ली की झुग्गी बस्तियां हैं उनकी काया पलट हुई है, मतलब यहाँ पर पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, लोग बहुत खुश हैं, तो वाकई में सच्चाई है? तो वैसे तो सब खुश हैं, मगर यही परेशानियां हैं, गटर भर जाते हैं, सफाइयां नहीं रहती, यानी मूल समस्या पे काम नहीं हो। हाँ। तो बाकी अंकल जी, जैसे और पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, वो काम नहीं करवा पाती क्या? ये कोई काम नहीं, जो केजरीवाल ने करा है ना, भगवान उनको इतना करे, आगे से आगे करे। लेकिन केजरीवाल पर तो बहुत सारे आरोप है ना, जेल भी जा चुके हैं। वो तो जेल क्या जा चुके हैं, तो वो तो सबको जेल पहुंचा रहे, वो तो सबको जेल पहुंचा रहे जो गलत काम करता है। हमारे बीजेपी प्रधानमंत्री सबको जेल पहुंचा रहे, जो भी अच्छा काम करता है वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी जेल जाना अच्छे काम करने की निशानी है? ये बिल्कुल, ये आप भी जानती है। एक सेकंड, मोदी की नहीं तो यही है, जो अच्छा काम करेगा वो जेल जाएगा, जो अच्छा काम जनता का भला करेगा तो मोदी भी से जेल पहुंचाएगा। वैसे कोई ना कांग्रेस वाले आएंगे ना बीजेपी वाले आएंगे, वोट के टाइम पे सारे नेता खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस वालों ने क्या कमी की है? उन्होंने भी तो बहुत राज किया। क्या हर महीने 8,500 रुपए मना खटा क्या बात है आया बता? वोट सबसे लिए सबने डाला हाथ पर, यहाँ पूरे पूरी कॉलोनी ने डाला है वोट इस पे, कांग्रेस पे, लेकिन लोकसभा में हाँ, और किसका भला हुआ, किसी का न हुआ। तो ये आप देख रहे थे मटिया महल विधानसभा में जिस तरह से जो मूड ऑफ दिल्ली है, यानी कि जो जनता है वो अपने विचारों को रख रही है। फिलहाल आपने देखा LNGP कॉलोनी जो है, यहाँ के लोगों का कहना है सबसे गंभीर समस्या फिलहाल शौचालय को लेकर है, क्योंकि रहने वाली जनसंख्या में महिलाएं भी हैं। महिलाओं में जो स्त्री हैं, कम वर्ग की या फिर आप कहें जो वरिष्ठ महिलाएं हैं, सभी को दिक्कत होती है। और खास बात यह है कि रिक्शा करके जाना पड़ता है। ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि जानने वाली बात है कि आखिर दिल्ली में ऐसा कहीं भी सुनने को नहीं मिला है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस विधानसभा में क्या है मूड ऑफ दिल्ली। टोटल टीवी की टीम पूरे प्रयासों में जुटी है कि आखिर अपने दर्शकों को ये जरूर दिखाएं कि इस विधानसभा क्षेत्र में या फिर इस बार जो इलेक्शन है विधानसभा के, उसमें किस तरह से सरकार बनने वाली है, लोगों के बीच में क्या समस्याएं हैं। अभी जो ये बाजार आप देख रहे हैं, ये बाजार गांधी बाजार है, गांधी मार्केट है, और ये भी मटिया महल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बातचीत करते हैं दुकानदारों से ही, जो कि यहाँ पर रहते भी हैं। आपका क्या नाम है भैया? राजू। हाँ जी। राजू जी, आपके क्षेत्र में वैसे क्या क्या काम है? आपके बाजार में कुछ समस्या? काम नहीं, सारी समस्या है। देखिए सड़कें टूटी पड़ी है, यहाँ पर में कोई आता ही नहीं है। यहाँ पर मैं आज तक कोई विधायक, कोई MLA, कोई नहीं आया आज तक में। यहाँ पर 10 साल 20 साल हो गए, यहाँ कोई नहीं आया होगा। अच्छा, और वैसे पानी की समस्या है या बिजली की समस्या है? पानी बिजली की समस्या तो कभी होती नहीं है, लेकिन पानी की समस्या है, कभी आता कभी नहीं आता। तो और दिक्कत आपको कि सड़क और सीवर की लगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कोई MLA, कोई कॉर्पोरेटर, कोई नहीं आता यहाँ पर। कितने टाइम से कोई नहीं आया यहाँ पर। तो वैसे क्या इस बार पसंद कर रहे हैं? ना पसंद तो अभी फिलहाल कोई सोचा नहीं, अभी इस बारे में सोचा नहीं है। ना। अच्छा, वैसे बीता कार्यकाल जो रहा सरकार का, उसने बेहतर काम किया है क्या? नहीं, सॉरी, कोई आया नहीं आज तक। क्या तो कितने नंबर देंगे अगर 50 में से दिए जाए? इसको मैं तो एक भी नहीं दूंगा। मैं यहाँ कोई आया नहीं आज तक।
तो नहीं आने से क्या मतलब? पुरानी मार्केट है ये, 70 साल हो गया। 70 साल में कोई MP कोई MLA कोई भी नहीं आया हुआ यहाँ पर। तो आया नहीं तो क्या मतलब, काम तो कराया है? काम क्या होता बताइएगा, आएगा नहीं तो काम कहाँ से हो जाएगा। तरुण जी, इस मार्केट में वैसे क्या कुछ बदलाव देखा है आपने, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया विधानसभा चुनाव को भी, तो किस तरह का काम या विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ, डाउन ही डाउन जाती जा रही है दिन ब दिन मार्केट। जहाँ कस्टमर्स आने चाहिए उतने कस्टमर्स आ नहीं रहे, और आस पड़ोस में ये जो मार्केटें खुल गई हैं, छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं, उस वजह से बहुत इफेक्ट पड़ गया है इस मार्केट पे। क्योंकि पहले जाकुसन कॉलेज से आते थे कस्टमर और इधर लाल क्वार्टर से आते थे, वो कस्टमर्स नहीं आ रहे अब। यानी जो रोजगार है उस पर असर पड़ रहा है? रोजगार बहुत ज़्यादा डाउन है मैडम। अच्छा, रोजगार के अलावा क्या है? जैसे बेसिक नीड है, सड़क है, सीवर है, पानी, बिजली। केजरीवाल जी ने तो कुछ करा नहीं 10 साल में, साफ बात मैं आपको बताऊं। ना पटरियों के पत्थर चेंज हुए, ना कुछ रोड पे पत्थर चेंज हुआ है, ना किसी के कुछ पत्थर चेंज हुआ है। दिल्ली लेकिन बदल गई है। दिल्ली क्या बदल गई है मैडम? तो पहले तो शीला दीक्षित ने ही बदल दी थी दिल्ली, शीला दीक्षित जी ने ही बदल दी थी दिल्ली तो पहले, तो उसके बाद केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने क्या बदल दिया कितनी। लेकिन विदेशों में चर्चा है, अब शीला दीक्षित के समय पे थोड़ी थी चर्चा। जो भी है, चर्चाएं तो होने को मीडिया से हो जाती है, लेकिन ऐसे ही दिल्ली बेहतर नहीं हुई है, डाउन ही गई है दिल्ली। तो इस बार यानी वोट भी बदल रहा है? बिल्कुल बदलेगा वोट, बिल्कुल बदलेगा। तो कैसा मुकाबला है? त्रिकोणीय है, दो तरफा या एक तरफा ही जाएगा? दो तरफा ही जाएगा। दो तरफा। किस किस के बीच का बैटल बता रहे हैं? कांग्रेस और, अगर कांग्रेस अपने पाँव पे खुद ही मतलब किसी के साथ नहीं देती तो कांग्रेस, नहीं तो फिर किसी को नहीं देंगे, नन को देंगे वोट। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पर जिस तरह से लोगों का कहना है कि फिलहाल जो काम है वो कुछ खास अंदाज में नहीं हुए हैं और बदलाव के पूरे मोड में हैं। भैया भैया थोड़ा सा बाहर आएंगे? अंकित जी, अभी जैसे यहाँ पे हम पूछताछ कर रहे हैं, आपके बाजार में क्या क्या बदलाव आया है, क्या बेहतर हुआ या कुछ समस्या भी है? मैम, समस्या सबसे बड़ी तो आप देख रहे हो रोडों की हालत, बहुत लोगों को चोट भी लगती है इस चक्कर में, ऊपर नीचे हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ी कमी हमारी मार्केट में वो पार्किंग नहीं है यहाँ पे। पार्किंग की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि पार्किंग होगी तभी बाहर का कस्टमर आएगा। और कुछ शॉप्स हैं जो बंद हो गई हैं, किसी की डेथ हो गई कोविड वगैरह में, उस चक्कर में बंद है, इस वजह से फ्लो थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, आपके सहयोगी लोग यहाँ पे कह रहे हैं जैसे विधायक वगैरह जो है वो बहुत समय से आते नहीं है, इसलिए उनसे नाराजगी है और वोट भी इसलिए चेंज करना पड़ेगा। आपका क्या विचार है? मैम, आते नहीं तभी तो ये हालत है मार्केट की। लेकिन अब विधायक थोड़ी आएंगे गली गली में। मैम, उनके जो नीचे लोग बैठते हैं वो तो आ सकते हैं, जब चुनने आते थे वोट मांगने तब भी तो आते ही है ना अपने काम के लिए। मान लेते हैं विधायक नहीं आए, काम तो आए होंगे, काम तो आया होगा। काम आप देख रहे हो क्या हुआ है, बताओ आप। काम अगर आया होता तो काम हुआ होता ना। आपको दिख रही है रोड की पोजीशन, तो आज 26 साल हो गए रोड बने हुए यहाँ पे, और इतना फ्लो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे DSU का ऑफिस जो है सबसे बड़ा ऑफिस है पूरे जोनल का, सब लोग यहीं आते हैं। उसके बाद भी ये रोडों की हालत है, तो क्या काम हुआ है? तो सरकार कैसी आ रही है फिर? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? अब आप मत सारे एक जैसे हैं। सारे एक जैसे हैं, लेकिन नाराजगी है ज्यादा है वैसे। बहुत नाराजगी है मैम, क्यों नहीं नाराजगी होगी? काम नहीं होगा, नाराजगी तो होगी। ठीक है, तो यानी परिवर्तन निश्चित जरूरी है। जरूरी है जी। तो देखिए, यहाँ पर हालांकि दिल्ली में परिवर्तन को लेकर बहुत सी तस्वीरें हैं जिन्हें लेकर जो जनता है उनके बीच में नाराजगी भी है, और लेकिन साथ ही साथ में ये भी कहना है कि इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं पर काम को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जो कि बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है, उनके बीच में नहीं पहुंचा है, इसीलिए बदलाव करना बेहद जरूरी हो चुका है। चलिए एक बार फिर से मुलाकात होगी अगली किसी विधानसभा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, सहयोगी शूरवीर के साथ, टोटल टीवी पर।